नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ये हमारा रामचरितमानस भावार्थ बोधनी अपने जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की का हिंदी अनुवाद, हिंदी टीका जो मानस टीका है उसका हम पाठ श्रवण करते हैं। आप सबके समक्ष भी, आप सब लोगों को भी सुनाते हैं। आप सबको जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि आपको ये पाठ कैसा लग रहा है। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। यहाँ प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप। यह प्रसंग भरत मिलाप चल रहा है। भरत जी वहाँ पहुँच गए हैं राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में, और राम भरत का मिलाप हो गया। उससे आगे के प्रसंग है, आइए हम और आप श्रवण करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लागे लागे पग सबई सिय, बेटते अति अनुराग, हृदय आशीष प्रेम बस, रयो भरी स्वाग। बार बार सीता जी और सास बार बार मिलती हैं और सीता जी अपनी सास के पांव बार बार छूती हैं, तो उनकी सास उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, बार बार आशीर्वाद देती हैं कि आप सदा सुहागिन रहो, आप सदा सुहागिन रहो बेटी। इस तरह से सीता जी को बार बार आशीर्वाद सास से मिल रहा है। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठते सबे कहो गुरु ज्ञानी। कहे जगगति माइक मुनि नाता, कहे कछुक परमारथ गाता। जब सीता जी के स्नेह में सास विकल होने लगी। क्यों विकल होने लगी? क्योंकि सीता जी की उम्र भी छोटी है, सुकुमारी है, और मतलब राजा की बेटी, राजा की बहू एक वन में सन्यासी के रूप में घूमे, तो यह एक हृदय को विदीर्ण करने वाली बात है। लेकिन भगवान तो लीला करते हैं, हमारे और आपके लिए भगवान लीला करते हैं, और लीला में ही भगवान सारे कार्य किसके लिए करते हैं? हमारे और आपके लिए करते हैं। लेकिन भगवान तो इतना सारा कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन इतने कार्यों में से हम इतना नमेश मात्र भी कार्य नहीं कुछ भी करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में यूं ही सुखी रहना चाहते भैया। भगवान के कहे हुए शब्दों के अनुसार, भगवान की लीला के अनुसार, भगवान के सदग्रंथों के अनुसार, इस रामचरितमानस के अनुसार जो भी भैया इस संसार में चलता है, इस बात की हम गारंटी करते हैं। हम बार बार कहते हैं, कई बार कहते हैं कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जो कि अपने धर्म के अनुसार चलता है, जो छल कपट बेईमानी के अनुसार जो जीवन यापन करता है, वो व्यक्ति आजीवन दुखी रहता है। इसलिए संसार में सिर्फ नाम जप करते रहो, सीताराम सीताराम सीताराम, राधा 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 राधा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, शंकर गौरा शंकर गौरा, हे भोलेनाथ गौरीपति गौरीपति गौरीपति। जो भी आपको अच्छा लगे नाम जप करते रहो, और उसी से कल्याण हो जाता है, और अपने धर्म पर चलते रहो। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीता जी की सुकुमारता को देख करके ही सभी सासें विकल हुई। तब क्या हुआ? गुरु पत्नी ने अपनी जो परमार्थ कथा सुनाई, जो संसार के हित के लिए कथा थी, उसी कथा का प्रसंग कहा। न पकर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुस दुख पावा। मरण हे तो निज नेह विचारी, भय अति विकल धीर दुरधारी। फिर उन्होंने राजा दशरथ के सुरपुर यानी मरण का कारण बताया। और क्या कारण बताया कि हे राम जी, तुमसे इतना स्नेह था कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाए। तो भगवान राम को अपने मन में बहुत दुख लगा कि मुझसे पिताजी इतना प्रेम करते थे और मैं उनकी मृत्यु का कारण बन गया।
मेरे बिछुड़ने के कारण मेरे पिताजी चले गए, इसलिए भगवान धनुष को धारण कर धीर धुर धारी, धीरता को भी धारण करने वाले दुखी हो गए। बोले दुख यानी महाराज दशरथ का इंद्रपुर गमन अर्थात शरीर त्याग कर इंद्रलोक जाने का समाचार सुनकर यह रघुकुल के स्वामी श्री राम ने असहनीय दुख पाया। अपने पर प्रत्येक कोई महाराज के मरने का कारण विचार कर धीरों के धुरी का धारण करने वाले प्रभु श्री राम बहुत व्याकुल हो गए। यह गुरुदेव भगवान भावार्थ बोधनी में अपना भाव लिख रहे हैं। कुल स कठोर सुनत कटुवानी, बेलपत लखन सिय सबरानी, शोक विकलति सकल समाजू, मानव राज अकाज आजू, मुनि बर बहुरे राम समुझाए, सहित समाज सुरत सुसरित नहाए, व्रत निरंबुत दिन प्रभु कीना, मुनि ने कहे जल काऊ न लीना। लेकिन इतने दुखी हो गए, मुनि ने कहा लेकिन किसी ने जल नहीं लिया। क्या हुआ? मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने फिर से रामचंद्र जी को समझाया। प्रभु श्री राम ने अपने समाज के सहित मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम ने सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ निरंबु व्रत अर्थात निर्जल व्रत किया। वशिष्ठ जी ने इस व्रत को सहमति दी और किसी अवधवासी ने जल आदि नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान राम को अपने पिता का स्वर्गवास की सूचना मिली थी, स्वर्ग गमन की पता लगा था। आजकल का समय भैया आपने देखा है, मृत्यु होती है घर में और कहते अरे वहां तक जलाने जाएंगे, भूखे मरेंगे, को इतनी भूख सहन नहीं होती, को भूखा मरेगा, खाए पी ले। तो खाए खाए के अपने जो जीवन पर्यंत जो अपने परिवार के लिए व्यक्ति करता है, कभी भूखा भी रहता है, कभी प्यासा भी रहते थे ना, सहनी कष्ट सहने के बाद भी हमारे परिवार के लोग जो जिसके लिए हम जीते मरते हैं आजीवन, वो लोग हमारे लिए 4 घंटे भूखे नहीं रहते हैं कि हम जलाने के बाद कुछ खा लें। उनके मरने से पहले ही घर के अंदर मतलब बुजुर्ग जवान की शायद ज़्यादा दुख लगे तो हो सकता उस दुख में शायद 2-4 घंटे कोई भोजन भी न करे। लेकिन यदि वृद्ध माता पिता गए हैं, अरे बड़े बूढ़े हता है खटिया पे डरे सड़े रहे हता है, भगवान ने उद्धार कर दो इनको, वे भले चले गए, ऐसे शब्द लोग बोलते हैं। अब तो पहले खाए पी ले तब जलाए जलूबी जाके दे रह जाएगी, को भूखे न मारेगा इतनी देर। यानी उनका आजीवन 100, 60, 70 साल का कठिन परिश्रमों से कोई नहीं। यहाँ भगवान को देखो, दशरथ जी कितने पहले चले गए, उनका सारी दाग क्रिया भरत जी करके तब राम से मिलने आए, लेकिन फिर भी उस दिन अयोध्यावासी सहित किसी ने भोजन नहीं किया है। भोजन तो क्या भैया, जल भी नहीं लिया है, जलपान का भी त्याग किया है और निराहार रह करके मंदाकिनी में निर्जल रह करके मंदाकिनी में स्नान किया है। तो रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है? रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन तो शोक मनाना ही चाहिए और पहले निर्जल रह करके स्नान करना चाहिए, मौन रखना चाहिए, कुछ नाम जप करना चाहिए, उनके लिए कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ना कि ऐसा कि अरे पहले खा लें तब जलाएंगे। लेकिन समय बदल गया, जलाने जा रहे हैं तब भी खा रहे हैं और जला के आ रहे हैं तब भी खा रहे हैं। भैया जलाने जा रहे हैं और वहाँ से शमशान घाट के बाद कोई नहा ही नहीं रहा है, अपने अपने कार्यों पे लोग चले जाते हैं। पता लगा उसकी मौत हो गई है, कार्य पे गए हुए हैं, छूत छूत सब बंद होगा, किसी कार्य के लिए गए हुए हैं, वहाँ से ही चले जाएंगे, वहाँ से ही चले जाएंगे दौड़ते हुए और जा करके किसी को जलाए आएंगे और लौट के फिर कार्य पे आ जाएंगे। भैया अब तो शुद्धता तो किसी जयवीर के यहाँ है या साधु संतों के यहाँ है। साधु संतों के आश्रम में फिर भी शुद्धता तुम्हें मिल जाएगी, वरना ग्रस्त तो इसीलिए तो सदाचारी संतानें पैदा नहीं हो रही हैं। क्यों सदाचारी संतानें पैदा नहीं रह रही हैं? क्योंकि घर की शुद्धता समाप्त हो गई है।
तो यहाँ भगवान राम ने ये हमें शिक्षा दे दी। क्या दे दी? कि भगवान राम निराहार रहे, भगवान ने कुछ भी नहीं खाया, निर्जल किया, मंदाकिनी में स्नान किया। तो यह फिर सुन लो, भोर भये मंदाकिनी जो मुनि आय उस दीन, सदा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। उस दिन निर्जल व्रत करने के बाद दूसरे दिन जो भी गुरुदेव ने आज्ञा दी, तब भगवान राम ने वह कार्य किया। कर पितु क्रिया वेद जसी बरनी, बेम पुनीत पातक तम हरणी। फिर पिताजी की क्रिया के लिए ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए जो कुछ भी होता हुआ उन्होंने मंदाकिनी परी किया। जासु नाम पावक गतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। श्रद्धा सो भयउ साधु सम्मत, तीरथ आवाहन सुर सरि जस। सुरसरी पे आवाहन करके सभी तीर्थों को भी बुला लिया भगवान ने, और सुरसरी पे स्नान करने के लिए सभी आते हैं। सभी तीर्थ शुद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम की शुद्धि के संबंध में समझाना चाहिए। जिसके संपर्क से संपूर्ण वैदिक कृत्य शुद्ध होते हैं, उस प्रभु की शुद्धि का प्रयोग केवल लोक मर्यादा की रक्षा है। सही बात है, जिसके वेदों से ही हमारी शुद्धि हो जाती है, वह प्रभु भी लोक मर्यादा के लिए शुद्धि अशुद्धि कर रहे हैं यहाँ। तो भैया हम और आप मरण पे और जनन पे शुद्ध अशुद्ध सोच क्यों नहीं करते हैं? बच्चा जन्म जाता है, जब भी हम चले जाते हैं घर, हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल से आके स्नान ही नहीं कर रहे, वहाँ भैया कुछ मृतक शरीर भी है, कुछ जन्म। चलो लोग कहते हैं अरे पहले के समय में हॉस्पिटल गंदे रहते थे इसलिए स्नान वगैरह का विधान था। अब तो हॉस्पिटलों में देखो, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाओ, बहुत सफाई मिलती है, वहाँ नहाने धोने का कोई विचार नहीं होता, वहाँ क्यों नहाओ, कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन भैया हम तो अपनी तो हम बताए हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम बगैर नहाए रह नहीं सकते, अपनी तो अपने शरीर से बता सकते हैं। अपने जब तक अपनी चल लगी, अपने बच्चे भी हॉस्पिटल जाए किसी कारणवश, भगवान न करे कि किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े तब, लेकिन जब जाते हैं तो आके तुरंत स्नान करते हैं। यह हमें और आपको सबको अपने घर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएं, अरे लोग कहते हैं कि अरे जब निकलते हैं तो न जाने कौन कौन हॉस्पिटल वाला मिलता है, कौन कौन शमशान से आया हुआ मिलता है, क्या शुद्धि अशुद्धि, वो अनजाने की बात है। आप बैठ के जा रहे हैं, आपके बराबर में ऑटो वाला, अभी तो प्रेमानंद महाराज जी कहते 3 बार स्नान करो, 3 बार करो, सुबह करो पूजा पाठ के लिए, दोपहर चले जाओ, फिर दोपहर को करो, शाम को करो। अगर आप वैसे कार्य करते हो तो शाम को आकर के करो। वो तो कहते हैं इस तरह से, यदि भजन करना चाहते तो, भगवत मार्ग पर चलना चाहते तब, वैसे तो कोई नियम टैम ही नहीं है, चाहे तुम नहाए खाओ, बिना नहाए खाओ, लेटरिन करके खाओ, बगैर लेटरिन जाओ, जैसी मन मर्जी हो जिंदगी जियो। कई कहते हैं रामायण भी है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जिसके सिर पर किसी चीज का डर ही नहीं है, धर्म का, समाज का, परमात्मा का, स्वर्ग का, नरक का, इस लोक का, परलोक का, किसी का डर ही नहीं है। तो जो मर्जी हो वो करो, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे ही खाने पीने में, खाने में तो शुद्ध सनातन धर्म का शाकाहारी भोजन है, दाल चावल रोटी हरी सब्जी ये सब खाओ और अपना जीवन यापन करो। अब जब तुम्हें जे नहीं है, फिर प्याज लहसुन पे पहुंच जाते हैं लोग। प्याज लहसुन से भी मन नहीं भरता है, तो प्याज लहसुन में से कोई स्वर्ग नरक नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन क्यों ना खाएं, क्यों ना खाएं। प्याज लहसुन से किसी को स्वर्ग नरक की प्राप्ति नहीं होती है। प्याज लहसुन से क्या होता है, प्याज लहसुन तामसी भोजन में आता है, तामसी चीज वस्तुएं खाने से भजन में विघ्न पड़ती है, इसलिए उनका निषेध किया गया है। यदि आप भगवत मार्ग पर नहीं चलना चाहते हो, भगवान का भजन नहीं करना चाहते हो, शौक से प्याज लहसुन खाओ। यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो, भगवान के प्रति स्नेह रखते हो, तो प्याज लहसुन का त्याग करो। बस सीधी सी बात है, उससे स्वर्ग नरक नहीं मिलता है किसी को प्याज लहसुन से। हाँ, मांस दारू मच्छी इनसे आपको स्वर्ग नरक मिलेगा, इससे हाँ यह स्वर्ग नरक की निशानी है, इसका तो बिल्कुल ही निषेध है, देखने तक का निषेध है। लेकिन प्याज लहसुन का जय, यदि भगवत मार्ग पर चलना चाहते हो तो छोड़ दो, यदि नहीं चलना चाहते हो तो आप इसका सेवन
कर सकते हो, ऐसा नियम है, कोई ये नहीं है वही है, ऐसी शुद्धि है सिद्धि है। यदि आप अपने घर को एक मंदिर की तरह, एक तीर्थ की तरह पवित्र रखना चाहते हो तो शुद्ध से हॉस्पिटल जा रहे हो या किसी मृत्यु में जा रहे हो तो स्नान करो, तुरंत स्नान करो। और इस तरह का अपने घर को शुद्ध नहीं रखना चाहते हो, फिर तुम कहोगे आप कहाँ चले जाए, भगत पे कहाँ चले जाए, कोई दूसरे पे मजार पे चले, कहाँ चले जाए, मतलब कोई और बैठे हुए जैसा का कहता है अहोई वगैरह बैठे हैं जो काले कपड़े वाले बिल पे चले, तो फिर तो तुम घूमते ही रहोगे, जीवन पर्यंत घूमते ही रहोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी शांति मिलेगी ही नहीं। शांति तो हमें अपने के कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माए, ऐसे ही गट गट राम है दुनिया देखे नाय। तो भगवान के अब हम प्रसंग की ओर लौटते हैं। अब प्रसंग कहाँ है हमारा, कि भगवान ने भी संसार के लोगों के लिए शुद्ध शुद्धि का विचार किया। जिसके नाम लेने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, वह परमात्मा भी शुद्धि का विचार कर रहा है। इसलिए हमने इतने ये सत्संग के रूप में आप तक अपनी बात पहुंचाई। आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आप वैसा लिखना। शुद्ध भये दोए पासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, दिक मोहि पग जिमि जुग जाता, सब समेत पुरधारी पाऊँ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहु सब किए उठटाई, उचित होए तस करिए गुसाई। शुद्ध होने के लिए गुरुजी से बोले, हे गुरुजी ये सब लोग दुखी नहीं हो, इसके लिए भी आप कुछ बताएं और कंद मूल फल की व्यवस्था करें। इस तरह से भगवान राम ने कंद मूल फल की व्यवस्था की। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोह फल जिम दुख जाता। मुझे माताओं को दुखी देख करके भरत जी को और सभी को, क्योंकि यहाँ वन में वो व्यवस्था होती नहीं है, इसलिए मुझे एक एक पल कुछ ऐसा उपाय करो जिससे इन सब का दुख मिट जाए। ये भगवान राम ने कहा किससे, गुरुदेव भगवान से। धर्म है तु करुणा यतन, कसन कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुख दस है, देख लाए विश्राम। वशिष्ठ जी बोले, हे धर्म के सेतु और करुणा के धाम स्वरूप श्री राम, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। दुखित श्री अवध के लोग आपके दर्शन पाकर 2 दिन तो विश्राम कर लें। फिर मैंने कहा, आप वशिष्ठ जी बोले, आप तो सबका दुखहरण करने वाले हैं करुणा निधान, आपके जो मन में भाव आया कि इनका दुख किस तरह से मिटे, तो ये आप क्यों न कहोगे। इसलिए आप कहोगे क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं, जिसके दया धर्म नहीं है वो जीव ही नहीं है। परमात्मा तो करुणा निधान है, करुणा के सागर है, निधान क्या करुणा सागर है प्रभु। तो उनके हृदय में तो करुणा है ही। तो वशिष्ठ जी ने कहा क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन अभी आप 2 दिन तो इतनी दूर से चल के आए तुमसे लोग मिलने के लिए, उनके 2 दिन तो विश्राम करने दो। ऐसा वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र भगवान से कहा। राम बचन सुन समय समाजू, जल जल निधि मह बिकल जाजू, सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनु मारुत अनुकूला। श्री राम का वध प्रत्यागमन संबंधी वचन सुनकर संपूर्ण समाज भयभीत हो गया। मानो सागर के मध्य डूबने की आशंका से जहाज विकल हो रहा हो। सुंदर मंगलों की मूल गुरुदेव की वाणी को सुनकर सब लोग इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अनुकूल बाई मिल गई हो, जिससे नाव किनारे लग जाएगी, ऐसी उन्हें महसूस हुआ। पावन पहत्यों काल नाई, जो बिलो के अग ओगन साई,
मंगल मूर्ति लोचन भरे भरे निरकय हर से दंडवत करे करे। श्री अयोध्या वासी पवित्र यजस्विनी के जल में तीनों काल स्नान करते। किसमें? मंदाकिनी में। जो अयोध्या के लोग आए थे, अभी हमने कहा था ना कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं 3 बार स्नान करो, तो वो 3 बार स्नान करते हैं अयोध्या से आए हुए लोग मंदाकिनी में। भैया तीर्थ में जब जब जाओ, जब भी तीर्थ में जाओ, जहाँ भी जाओ, तो ये तो भूल के मत करो। आजकल क्या, हम गए थे तीर्थ तो हमने एक बात देखी। क्या देखी? कि जहाँ भी होटल होते थे, कुछ और होता था, वहाँ सब लोग चले जाते थे बाथरूम में नहाते थे। अब वहाँ तो देखो कमाने के लिए चाहे कहीं भी चले जा, सब जगह कमाना तो आजकल बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया है। तो वहाँ जाने पर अगर तुम खोजोगे तो भगवान है वहाँ जलधारा है, ये मानो भोले बाबा है वहाँ जलधारा, जहाँ भगवान है वहाँ जलधारा है। तो जलधारा उस स्थान पर बंद कर दी होगी किसी कारण सरकार ने, तो कहीं दूसरी जगह स्नान हो रहा हो, स्नान तो हो ही रहा होगा। तो तीर्थ में जा करके यदि हमने वहाँ उस धारा में स्नान नहीं किया, तुम क्या तीर्थ गए? कुछ गए ही नहीं। लेकिन क्या है कि आजकल पैसे की कमी नहीं है, 40-50 रुपया में होटल खुल रखे हैं, भैया नहा लो, स्नान कर लो, फ्रेश हो लो, बस ठीक है। गए लोग 40-50 और फुर्ती से नहा के आ जाते हैं और कहते हम तो नहा धो के आ गए, हम तो ये कर आए, हम वो कर आए। अरे भैया तीर्थ जाओ तो तीर्थ का महत्व तो समझो। वही चौपाई में आया है कि 3 बार वहाँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं। जब भी आप जाओ, जैसे मंदाकिनी के निकट हो तो 1 बार 2 बार स्नान कर लो, सूर्य के रहते शाम को कर लो, सुबह कर लो। तीर्थ में गए हो वहाँ चलो, उसके रज का स्पर्श कर लो, इसी का तो फल है। वरना नहाने को तो बाथरूम घर पे भी है, घर पे ही बाथरूम में नहा क्यों जाओ, ये है भाव। तो वहाँ के लोग मंदाकिनी में 3 बार स्नान करते हैं। इसका उल्लेख यह रामचरितमानस में आ रहा है। पावन पहत्यो काल नहाई, जो बिलो की अग ओगन साई। 3 काल स्नान करते हैं। मंगल मूर्ति लोचन भरे भरे निरकय हरस दंडवत करे करे। और सारे वो लोग मंदाकिनी को दंडवत करके करके और हर्षित होते हैं। राम से लवन देखन जाई, जय सुख सकल सकल दुख नाई। जरना जरई सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध भयारी। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु चाई, जाए भरन बन छवि कहीं माई। सुंदर शिला है, बिटप है, बेल है, अगणित तरह के फूल और पल्लव हैं, जिन्हें देख देख करके अयोध्यावासी, वैसे भी आप चित्रकूट में अभी भी जाओ, अनेक अनेक तरह के फूल ही वहाँ ऐसे जन ऐसे छोटे से होंगे, कुछ लाल भी, मतलब अनेक अनेक तरह की जड़ी बूटियाँ। कामतानाथ पे देखो, यहाँ चित्रकूट तो चित्रकूट है। चित्रकूट में आप कभी माला लेके बैठो, बड़ा अच्छा भजन में भी मन लगता है। हमारे गुरुदेव तो कहते गए कि चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट बसने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, चित्रकूट रमने को जी चाहता है, चित्रकूट रमने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है। चित्रकूट तो भैया चित्रकूट है। सरनि सरोरो जल विहंग, कुंजत गुंजत भृंग, भैर विगत विहरत विपन, मर्ग विहंग बहुरंग। कुल किरात बिल्ल वनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुदासी। भरी भरी परन कुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबै दे करे विनय प्रणाम, कह कह स्वाद वेद गुण नाम। दई लोग बहु मोल न लेई,
फेरत राम दुआई देहि। कहे सने मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुखती हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। हमें अगमति दरस तुम्हारा जसो मरो धरन देव दुनिदारा। राम कृपालु निषाद निवाजा परजन प्रजो चाहिए जस राजा। यह जिय जानि सकोच तजी करिय छोल किनेओ। हमें कृतारत करन लगे फल तृणय अंकुर लेओ। मंगल भवन मंगल यारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको हमारे शब्द गुरु जी की व्याख्या रामचरितमानस पाठ कैसा लगा है। आप सब लिखें। हनुमान जी तो हमारे सुनते ही है। आप आदि सुनो, जरा सुनो, बहुत सुनो, सबके मन है जो भी सुनो। नमो राघवाय। लेकिन मेन हमारा कहना है आप भगवत भजन में जुड़े रहो, खुद पाठ करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। आगे जीवन परमात्मा के अधीन है। यही हमारे जीवन में बस ठसक बन जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, उनके सिवाय हमारा कोई नहीं है, तो जीवन सुख ही सुख है। वरना जीवन में सुख कभी है नहीं। यहाँ है मृत्यु लोक। नमो राघवाय।